श्रोताओं नमस्कार। गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राजेंद्र चंद्रकांत राय जी की कृति काल के कपाल पर हस्ताक्षर। यह कृति श्री हरिशंकर परसाई जी की प्रमाणिक जीवनी के तौर पर प्रस्तुत की गई है। कृति को देखते ही कुछ सवाल मन में उभरते हैं जो हम अभी नहीं पूछते हैं, समीक्षा के अंत में पूछेंगे, कुछ लेखकों से और कुछ श्रोताओं से। ग्रंथ की शुरुआत धर्मयुग तथा समकालीन पत्र पत्रिकाओं की लोकप्रियता के समर्थन में वक्तव्यों के साथ होती है। कृति के पूर्वाक में संपादन की कमजोरी साफ तौर पर नजर आती है। हिंदी के मशहूर विद्वान होने के बावजूद लेखक परसाई जी के बारे में यह कहते नजर आते हैं कि परसाई जी उसमें हर महीने छपते थे। इसके उदाहरण स्वरूप 2 पैराग्राफ पुस्तक से हूबहू सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। लेखक लिखते हैं, परसाई जी उसमें हर महीने छपते थे और कभी कभी तो 2 बार। उनके होली दिवाली के विशेषांकों की तो वे अनिवार्यता ही बन गए थे। वैचारिक रूप से परसाई जी ना तो भारती जी के अनुकूल पढ़ते थे, ना ही धर्मयुग छापने वाली कंपनी बेनेट कोलमैन के। उन्हें पढ़ा जाता था, उनके कारण प्रसार संख्या बढ़ जाती थी। कमलेश्वर ने भी लिखा है कि सारिका में परसाई जी का स्तंभ शुरू होता था तो सारिका का प्रिंट ऑर्डर बढ़ जाता था। तो परसाई जी साहित्य के दिलीप कुमार थे। अगले पैराग्राफ को देखिए। वे सांप्रदायिक विचारों, पाखंडियों और दंगेबाजों को पात्र बनाकर उनके खिलाफ जमकर लिखते, उनकी बखिया उधेड़ते। सांप्रदायिक विचारों से प्रेरित पत्रिकाएं उन्हें अपना प्रथम शत्रु मानने लगी थीं। ऐसी एक पत्रिका उन्हें परिशंकर हरजाई कहकर अपना विद्वेष प्रकट किया करती थी। लेखक ने दिलीप कुमार से परसाई जी की तुलना की है जो उन्हें सीमित बना देती है। मेरी इस पर घोर असहमति है। आदरणीय चंद्रकांत राय साहब की भावना और भावुकता का सम्मान भी करता हूँ। लेखक उस पत्रिका का नाम बताना भूल गए या उन्होंने जानबूझकर नहीं बताया जिसमें परिशंकर हरजाई लिखा जाता रहा है। किताब के पृष्ठ क्रमांक 24 और 25 पर जो विवरण दर्ज है बेशक रोचक और पठनीय है। यहाँ मैं सारांश बता देता हूँ। विस्तार से जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अटेंडेंस लेते वक्त गुरुजी ने हरिशंकर शब्द उच्चारित किया और हरिशंकर जी चुपचाप रहे। परसाई जी के चुप रहने पर जब गुरुजी ने पूछा, मैंने कहीं जटाशंकर तो नहीं कहा? परसाई जी ने इस पर जवाब दिया कि मेरा नाम हरिशंकर परसाई नहीं, हरिशंकर परसाई है। पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। परसाई जी का जीवन इतना स्पष्ट और साफ तौर पर बचपन से ही नजर आ रहा था कि वे आगे चलकर क्या करेंगे शायद किसी ने अनुमान जरूर लगा लिया होगा। वे का कमल पर अस्वीकृति देते हैं, का कलम पर स्वीकृति देते हैं। मित्रों, इस पॉडकास्ट में मैंने शुरुआत में कुछ चुटकियां ली हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि इस किताब को पढ़ा ना जाए। श्रोताओं, परसाई जी के जीवन संस्मरण को लिखना आसान नहीं है। परसाई जी वो शख्सियत थे जो कि हालात को बदल देते थे।
मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार देने के लिए परसाई जी के घर आना पड़ा था। इस किताब में राजेंद्र चंद्रकांत राय जी ने परसाई जी के घर का जो दृश्य बताया था उसकी साक्षी और उसके प्रति सहमति ज्ञापित करता हूँ। जैसा चित्रण इस किताब में किया गया है वो दृश्य मेरे नज़रों के सामने तैर रहा है। मैं तो जितने बार आदरणीय परसाई जी के घर गया तब मैंने उन्हें स्वयं लिखते हुए पाया। रमाशंकर जी तिवारी उनसे डिक्टेशन ले रहे हों, ऐसी स्थिति मेरे द्वारा नहीं देखी गई। हो सकता है कि लेखक श्री राय साहब को इसी सोर्स से यह जानकारी प्राप्त हुई है। फिलहाल मैं जानकारी को प्रमाणित नहीं कह सकता। प्रोफेसर हनुमान प्रसाद वर्मा जी मेरे प्राचार्य भी थे। डॉक्टर राम शंकर मिश्रा, डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्रा का जिक्र इस कृति में करते हुए लेखक ने पूर्वज पीढ़ी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है और हमारा ध्यान आकृष्ट कराया है। अच्छा लगा। राय साहब ने अपनी किताब के कवर पेज पर हरिशंकर परसाई की प्रमाणिक जीवनी लिखकर पता नहीं क्या साबित किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य जीवनियाँ शायद प्रमाणित ना हो, पर इतना अवश्य मुझे मालूम है कि कांति कुमार जैन ने जो परसाई जी की जीवनी लिखी वो बिल्कुल सुनी सुनाई बातों पर आधारित हो सकती है। उसके सापेक्ष काल के कपाल पर हस्ताक्षर अत्यधिक सही और सत्य प्रतीत होती है। मेरे पूज्य जीजा जी स्वर्गीय रमेश चंद्र जी काशिव, जो टिमरनी में अंग्रेजी के व्याख्याता थे, उन्होंने परसाई जी के बारे में बहुत सारी बातें संस्मरण सुनाए थे जो डॉक्टर कांति कुमार जैन के लेखन के बिल्कुल विपरीत थे, जबकि काल के कपाल पर हस्ताक्षर में उल्लिखित विवरणों के नज़दीक नजर आते हैं। किसी भी लेखक को किसी महान व्यक्तित्व की जीवनी लिखते समय बहुत सतर्कता और सजगता के साथ तथ्यों पर पर्याप्त रिसर्च कर लेना जरूरी होता है। पूर्वाक के पश्चात पूर्व पीठिका लिखने का औचित्य समझ से परे है। दो भागों को एकीकृत कर दिया जाना था ताकि पठन प्रवाह बना रहे। वैसे पाठक के रूप में मेरा बहुत कुछ नुकसान नहीं हुआ है, बस एक छोटा सा नुकसान यह हुआ है कि पठन प्रभावित हुआ है। इस ग्रंथ को अभी मैंने पढ़ना शुरू किया है, 2 अध्याय पूर्ण कर चुका हूँ, पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है कि पेशेवर पंडित भी वामपंथी कम्युनिस्ट हो सकते हैं। जी हाँ, यह रहस्य यहाँ उजागर नहीं करूँगा, आप पुस्तक मंगा कर पढ़िए। हाँ, तो मैंने पहले कहा था कि कुछ सवाल करूँगा मैं लेखक से और आपसे। तो पहला सवाल आपसे है कि मीडिया तब भी पूंजीवादी व्यवस्था के साथ सिंक्रोनाइज था और आज भी, तो क्या काल के कपाल पर साम्यवाद के हस्ताक्षर हैं या पूंजीवाद के, अथवा दोनों ने ही मिलकर हस्ताक्षर कर दिए हैं काल के कपाल पर? और जाने कितने हस्ताक्षर हो रहे हैं काल के कपाल पर, देखना होगा। आप भी सजग रहिए। अब लेखक से 2 सवाल हैं कि दक्षिणपंथी विचारक, राजनीतिज्ञ, कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की टांगनी पर परसाई जी की जीवनी क्यों टांगी? दूसरा प्रश्न यह कि
इस बात की प्रामाणिकता देने की क्या जरूरत थी कवर पेज पर कि परसाई जी सिगरेट पिया करते थे। कवर पेज पर जबलपुर के स्वनामधन्य छायाकारों स्वर्गीय शशिन यादव, महेंद्र चौधरी आदि द्वारा परसाई जी के काफ़ी सारे चित्र खींचे गए हैं जो उपलब्ध भी हैं। उनका उपयोग कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। हो सकता है यह चित्र भी शशिन जी या अन्य किसी स्वनामधन्य फोटोग्राफर द्वारा लिया गया हो। बहरहाल आप इस पुस्तक समीक्षा को सुन रहे थे, आपने सुना, अच्छा लगा। वैसे पॉडकास्ट के श्रोता रिएक्ट कम करते हैं, जबलपुर के श्रोता तो बिल्कुल भी नहीं करते। पत्थरों का शहर है जबलपुर, पर यहाँ संगमरमर भी होते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आते रहिए इसी तरह के पॉडकास्ट सुनने के लिए।